भरत तिवारी जिन चीजों के लिए ज्ञापन दिया है, भरत तिवारी जिन चीजों के लिए लड़ाई लड़ा है, वो सारी सारी मांगे अगर आपने पूरी कर दी तब भरत तिवारी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये वो पुलिस वाले भी गिद्ध हैं जिन्होंने भरत तिवारी को मार दिया, हत्या कर दी, और उसके बाद पहुंचते हैं जानते हैं कौन? समझाने वाले सरकारी महकमे के गिद्ध। मौके की तलाश से मनी पैसे गए तो थे, लताड़ा तो है सफेद कुर्ते वाले भाई ने, भाई बहुत बढ़िया काम किए तुम, बहुत बढ़िया। जो राजनीति करने जाए वहां पर जूता मार के भगाओ, राजनीति नहीं चाहिए। या तो बाकी सच्चाई में आपको कड़वी बता दूं, भगत सिंह चाहिए सबको, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। तभी तो वो नारा बना था कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया पहुंच गए चौराहे पे, पट्टा चल गया, भैया जमीन में लौट गए, पीछे भिड़ गए। दीपक जी, आप एक बात कहते हैं कि भरत तिवारी ब्राह्मण था, ब्राह्मण को तो छल से मार सकता है। ब्राह्मण के हाथ में जब तक हथियार था, भरत तिवारी के हाथ में जब तक हथियार था, तब तक पुलिस को कुछ बिगाड़ नहीं पाई। लेकिन जैसे उसने हथियार फेंका, उसकी हत्या कर दी, यानी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वध तो निशस्त्र रावण का भी हुआ था। वध जो है, जब तक रावण के हाथ में शस्त्र था तब तक नहीं हुआ था, तो वो निशस्त्र हुआ तब नाभि कलश तोड़ पाए हैं भगवान श्री राम। ये भी आप जान लीजिए। ब्राह्मण की यह हैसियत है कि भगवान भी अगर रण में हो तो हम पीठ नहीं दिखाते हैं। ये जो है 100 रुपए पे बिकने वाले, 50 रुपए पे जो है गरीबों को का खून चूसने वाले, तो लगता है कि ये भरत तिवारी को हरा पाते, बैक फायर करने की औकात नहीं है। ब्राह्मण को ब्राह्मण मारे या मारे भगवान, या फिर आप छल से मार सकते हैं, बल से तो नहीं मार पाएंगे। ब्राह्मण की हत्या छल से होती भाई साहब। क्या योगी जी की सरकार होती बिहार में तब भी ऐसी हत्या होती? नहीं होती। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट में आप एक एनकाउंटर कोई ऐसा बता दीजिए जो फर्जी रहा हो। आपको लगता है योगी की सरकार में एक भी एनकाउंटर फर्जी हुआ है? योगी की सरकार में ऐसा नहीं है। हाँ, मानता हूं बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ हुए हैं योगी गवर्नमेंट में। कोई डर से नहीं बोल रहा हूं कि मतलब योगी जी मेरा गाड़ी पलटवा देंगे या वो कर देंगे, क्योंकि मैं तो वो इंसान हूं कि जब गौ माता वाला मैटर पड़ा तो मैंने योगी के विरुद्ध शिकायत करने के लिए फोन मिला दिया था। बात योगी आदित्यनाथ जी भी अगर गलत होते तो मैं उस जगह सवाल करता। खुशी दुबे पर मैंने योगी जी से सवाल किया है, विजय मिश्रा की जो पुत्र हैं उस पर मैंने सवाल किया है। क्या मैंने सवाल नहीं किया योगी आदित्यनाथ जी से? लेकिन बाबा जी अगर होते, एनकाउंटर विद्या बिल्कुल अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए यार, डंके चोट पे होना चाहिए। कोई माफिया हो उसका एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस होती तो ये जो चीजें हुई है ना, ये ना होती। आप एक एनकाउंटर बताइए जो ऐसा हुआ हो उत्तर प्रदेश में। आपने कहा पुलिस वाले हमारा सामना करवाइए। बिल्कुल। ऐसे जो नापुंसक हिजड़े बैठे हैं, मैं सारी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जो हिजड़े बैठे हैं जो अपने आप को मर्द की गलत फहमी रखे हैं, शेर को जो है घेर के वो जो है निहत्था करके वो पिंजड़े में रख के शिकार कर लिए, खुले मैदान में अगर सामना कर लेंगे ना तो मर्द होने की गलत फहमी दूर हो जाएगी। अपने आप को वीर समझ रहे हैं ना, ये वीरता की गलत फहमी दूर हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। जब आप बोलेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ तुम जेल चले जाओगे। क्या बात करना है भाई साहब, समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर 1000 बार जेल जाना पड़े, बात ब्राह्मणत्व की नहीं है, बात सनातन की भी है, बात एक ह्यूमैनिटी की भी है। भगवान परशुराम का रक्त है खून में, 1 इंच अगर पीछे हट जाऊं तो फिर ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। 1 इंच अगर पीछे हट गया तो ब्राह्मण। घमंड भैया इसको स्वाभिमान बोलते हैं, अभिमान नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। हम परशुराम के वंशज हैं, बिल्कुल स्वाभिमान है। और बहुत लोग अभी कह देंगे परशुराम जी ब्रह्मचारी थे। बता देना चाहता हूं, ब्रह्मचारी होने के बावजूद उनके 4 और भाई थे, उन्होंने तो शादी करी थी ना। खून तो वही है, वही तो गर्मी है, उबाल तो मारेगा ही ना। अब लोग भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से करने लगे। बिल्कुल करनी चाहिए। जो भगत सिंह जब अंतिम दौर में अपनी माता जी के साथ में थे, मैंने जब उनसे पूछा कि मैं को उन्होंने अपनी चिट्ठी एक लिख के दी थी अंतिम दौर में अपनी माँ को, और उसमें लिखा था कि इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए, फ्यूचर में जिसको लौटते देखना ना, वही तुम्हारा बेटा होगा, वही भगत सिंह होगा।
इस देश के लिए जो भी लड़ रहा है, XYZ, सब भगत सिंह। आप माइक लेके अगर इस बात को उठा रहे हैं तो आप में भी भगत सिंह है। मैं अगर ये बात बोल पा रहा हूं तो मेरे अंदर भी भगत सिंह है। हर घर में, हर गली मोहल्ले में भगत सिंह होना चाहिए। बाकी सच्चाई में आपको कड़वी बता दूं, भगत सिंह चाहिए सबको, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। तभी तो वो नारा बना था कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया पहुंच गए चौराहे पे, पट्टा चल गया, भैया जमीन में लौट गए, पीछे भिड़ गए, भैया संघर्ष कर लिए। अगर अगर भरत तिवारी के साथ उस समय लोग होते तो शायद भरत तिवारी की मौत ना होती। आज की डेट में रील बहुत बन रही है भरत के लिए। मैं रियल में जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, बिल्कुल कुछ तो दर्द होगा तभी लोग पहुंच रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माफ करिएगा पत्रकारों से भी, भैया ये बताओ, पीड़ित के साथ तब तक रहोगे जब तक मुद्दा ट्रेंडिंग में रहेगा कि न्याय मिलने तक रहना चाहिए?